अजय सिंह द्वारा लिखी किताब फीजी अ लव स्टोरी का विमोचन आज दिल्ली में किया गया। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री के नटवर सिंह मौजूद रहे। उन्होंने अपने हाथों से किताब का विमोचन किया और किताब को लेकर कुछ महत्वपूर्ण Really a जानकारी charming book, दी। but it's a very interesting book. It's a gripping book, and it's very well written. कार्यक्रम में केसी त्यागी जी ने अपने और अजय सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। रिवाज नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रमों में मुझे सामने बैठे हुए मेरे एक और साथी मिल गए, जिनका मेरा और अजय सिंह जी का 24 घंटों का साथ रहा। वीरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी पीछे बैठे हुए हैं। ये उनके बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं। और एक जमाना था, हम चौधरी साहब के साथ थे तो विठल भाई पटेल हाउस में हम रहते थे। अजय सिंह, वीरेंद्र कपूर, एमजे अकबर और एसपी सिंह, इनकी महफिलें जमती थी सामने आईएनएस में। तो तब से मेरा इनसे रिश्ता था और इनके परिवार के साथ इनके जितने भी संस्मरण हैं, इतनी बेमिसाल यादें मेरी हैं। मैं उसका जिक्र करूँगा तो कई घंटे लग जाएंगे उसका, और वो आपके लिए कोई उपयोगी भी नहीं। इस किताब को मैंने महावीर सिंह जी के निर्देश में पढ़ा है, लेकिन एक इच्छा और अभिलाषा हम लोगों की भी शायद अधूरी है। और मैं चाहूँगा उसमें वीरेंद्र कपूर जी हैं, विनोद शर्मा जी बैठे हैं, ऐसे लोग कुछ बौद्धिक वो कर सकते हैं। अजय सिंह एक किताब और लिख रहे थे, ए टेल ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनके वीपी सिंह जी से भी और चौधरी चरण सिंह जी से, दोनों से बहुत करीब के रिश्ते थे। वीपी सिंह जी तो उनकी शादी के भी गवाह रहे और चौधरी चरण सिंह से तो उनका पीडीओ का रिश्ता था। वो किताब शायद इनकम्प्लीट है। इसी बीच में मैंने एक और सज्जन से उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा की भी, सब लोगों को मिलकर की किताब छपवानी चाहिए। वो हमारे उनके इकट्ठे मित्र थे, कमल मुराद का। कुछ दिन बाद उनका भी देहांत हो गया। तो एक तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ महावीर जी, जिसको भी आप इस हॉल में या इसके बाहर उपयोगी समझें, क्योंकि उस किताब का और उन संस्मरणों का आना बहुत जरूरी है। अजीत सिंह जी भी इतने करीबी चौधरी चरण सिंह जी के नहीं थे जितने अजय सिंह थे, क्योंकि वो बाद में जब आए उससे पहले दिन में करीबन कोई 10-12 घंटे का इंटरेक्शन चौधरी साहब का और अजय सिंह का रहता था। इसलिए उस किताब का भी आना जरूरी है। और वो किताब उन दिनों की है, वीपी सिंह जी वाला जो फिनोमिना है, कैसे वो पार्टी के अध्यक्ष बने और कैसे प्राइम मिनिस्टर बने, कैसे मंच पे ही हम एमपी थे, हंगामा हो गया, कैसे चंद्रशेखर जी छोड़ के चले गए, कैसे बीजू पटनायक ने सारा प्लान बनाया था कि कैसे देवीलाल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और देवीलाल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये सिविल सोसाइटी के लिए इससे शॉकिंग न्यूज़ उस समय कोई नहीं थी। और कल्पना करो अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा भी होता कि देवीलाल जी जब टूरिज्म मिनिस्टर बने तो गांव के लोगों के लिए 50% का कंसेशन अशोका होटल में हो गया था। ऐसा भी हो सकता है। कुछ और भी हैपनिंग्स हो सकती थी अच्छी। अब वो अंग्रेजी में नहीं होती, सब होती हिंदी में। क्योंकि देवीलाल जी के साथ भी हमारा और अजय सिंह का बहुत करीब का रिश्ता रहा। और जनता दल बनवाने में देवीलाल जी को और अजीत सिंह जी को बैठाने में ये काम सिर्फ अजय सिंह ही कर सकते थे, कोई और नहीं कर सकते। एक तो सिर्फ देवीलाल की 100 गालियां सुननी अजय सिंह के लिए, फिर उनको उनके साथ बैठाना, बातचीत करना पिंजौर गार्डन में, वो भी। तो अजय सिंह का जो डिप्लोमेटिक स्वरूप था वो तब भी देखने को मिला जब अपने पिताश्री की तरह से उन्होंने दोनों को बैठा करके ये एक बड़ा टास्क पूरा किया। और मेरा जो सभापति महोदय हैं नटवर जी, उनके लिए मेरा मन हर वक्त श्रद्धा से भरा रहता है। मैं चाहता हूं कि ये 100 साल पूरे करें। मैंने इनकी सारी किताबें भी पढ़ी हैं, सारे मेमोइर्स भी पढ़े हैं, और डिप्लोमेटिकली इनका और भी बढ़िया इस्तेमाल, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी भी सबसे फिट है, और भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता था। दुर्भाग्यपूर्ण है कितनी। मैं तो इनका जो चाइना वाला चैप्टर है
उसको पढ़ के कम से कम 100 जगह कोट किया। कैसे चामिल लाई जो हैं उनके साथ आते हैं और उस समय के अकेले डिप्लोमेट हैं। शायद बाद में आपके बाद वीपी दत्ता साहब भी थोड़ी चाइनीज सीख गए थे, लेकिन चाइनीज सीख करके उसमें उसके हिस्से थे। कैसे पंडित नेहरू जी ने उनको भेज दिया, गृह मंत्री जो उस समय थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी, कैसे सरदार पटेल जी के पास भेज दिया। और मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ, चाउमिन उस जमाने में दुनिया के सबसे बेस्ट डिप्लोमेट्स में से एक थे, अनलाइक चाइनीज। फिर मैं उनके लिए यही बात कहना चाहता हूँ, वो माओ से तुमसे डिफरेंट थे। और उस दौर में कैसे हमने हिस्टोरिकल मौके खोए और कैसे इंडिया चाइना जो कन्फ्रंटेशन है वो आज तक भी हमारे सामने बना हुआ है। ये असंभव एक्सरसाइज नटवर सिंह जी के कार्यकाल में हुई है, जब इन्होंने ये संभाला नाम का इन्होंने सफलपूर्ण आयोजन किया। हम तो खैर उस समय काफ़ी होशोहवास में थे, हम तो जेल काट चुके थे इमरजेंसी में, तब होश आ गया था हमें। तो आज का दिन उनकी स्मृति को याद करने का है। और लेकिन ये दुख से भरी यादें, कि एक तो इतने बढ़िया इंसान को अंतिम दिनों में इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बेस्ट डेथ वो है कि रात को सोई सुबह को उठे नहीं। अजय सिंह इस तकलीफ के भी काबिल नहीं थे। और मैं तो महावीर सिंह जी गवाह हैं, जिस दिन शीरू भाभी की डेथ हुई है तो मैं पता लगते ही मैं पहुंचा, तब तक वो शायद क्रियाक्रम वगैरह करके भी नहीं आए थे। तो अजय सिंह को मैंने उस दिन ही देखा था कि ही इज नो मोर। एक तो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहे थे और दोनों में एक अजीब किस्म की केमिस्ट्री थी। लेकिन पिछले 10-12 साल से अजय सिंह बहुत कंफर्टेबल नहीं थे फिजिकली, और वैसे भी उनके उठने बैठने बस खाली उसी किताब पर वो काम कर रहे थे। काश उस किताब का वो सपना महावीर सिंह जी के जरिए पूरा हो, हम सब लोग उसमें सहयोग करें। मेरे मित्र वीरेंद्र कपूर जी जो उनके भी बहुत ही बेहतरीन मित्रों में से हैं, महावीर जी मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए वीरेंद्र कपूर के बगैर अजय सिंह जी की जो कंडोलेंस है या जो उन पर जो लिखा हुआ है वो शायद पूरा नहीं होता। तो मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट के लिए वो भी अपने मेमोर शेयर करें। बहुत कार्यक्रम की समाप्ति पर कैसे त्यागी जी के नटवर सिंह जी का हाथ पकड़कर सभागार से बाहर जाते हुए नजर आए और वह उन्हें उनकी कार तक छोड़ने के लिए गए।